आज हम करेंगे पाठ संस्कृति। इस पाठ को हम बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पूरे पाठ में दो चीजों के बारे में वर्णन है। पहला सभ्यता और दूसरा है संस्कृति। ये दो शब्द हम ना जाने अपनी लाइफ में कितनी बार सुनते हैं और ना जाने कितनी बार बोलते भी हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि आधे से ज्यादा लोगों को इन दो के अर्थ भी नहीं पता होते, सिर्फ बोलते हैं। और आधे से ज्यादा क्यों, 90% कह सकता हूं कि ये दो शब्दों का अर्थ क्या होता है लोग जानते तक नहीं, बस प्रयोग करते हैं, सभ्यता और संस्कृति। अब इस पूरे पाठ में सभ्यता और संस्कृति के बारे में ऐसा सुंदर तरीके से बताया है कि आप लाइफ में भी कभी नहीं भूल पाओगे कि इन दो के अर्थ क्या हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन है, इन्होंने बहुत इजी मेथड से समझा दिया है। देखिए, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं। पहला सभ्यता और दूसरा है संस्कृति। ये दो शब्दों के बारे में वर्णन है, लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि आगे के 2-4 पैराग्राफ में बता क्या रखा है, ताकि आपको जब मैं पढ़ाऊं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं, तो आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, इन दो चीजों के बारे में बताते हुए क्या कहा है सुनिए। एक उदाहरण लेते हैं। आग का आविष्कार हुआ था किसी टाइम पर। आग के आविष्कार को करने से पहले लेखक कहता है कि उस आविष्कारक ने, यानी जिसने आविष्कार किया, उसके दिमाग में कुछ तो बात रही होगी। शायद वो भोजन पकाकर खाना चाहता था, इसीलिए आग का आविष्कार किया, है ना। लेकिन वो आग का आविष्कार सर्व मानव के लिए था, ऐसा किसी एक के लिए नहीं था, एक या 2-4 व्यक्तियों के लिए नहीं था, अपने परिवार के लिए उसने ये आविष्कार नहीं किया। उसने सर्व मानव जाति के लिए ही आविष्कार किया और सबको बताया भी, है ना। उसके बाद आग कितनी उपयोग में आई वो एक अलग बात है, कितने बेनिफिट हुए वो एक बाद की कहानी है। इस आविष्कार को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं एक साइड में। अब दूसरे आविष्कार की तरफ बढ़ते हैं। सुई धागे का आविष्कार हुआ था। सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? शायद ठंड से बचने के लिए, है ना, एक कारण ये हो सकता है, या फिर अपने शरीर की सजावट के लिए, ये कारण भी हो सकता है। इस आविष्कार में भी जिसने भी आविष्कार किया वो अपने परिवार के लिए आविष्कार नहीं कर रहा था, उसने पूरी मानव जाति को ये बातें बताई, है ना। उसके बाद सुई धागे के प्रयोग से ना जाने कितने फायदे हुए हैं सर्व मानव जाति के। अब इन दो आविष्कारों में एक चीज तो आपने नोट की होगी, क्या कि इन दोनों आविष्कारों में आविष्कर्ता जो थे, यानी जिन्होंने आविष्कार किया, उन्होंने सर्व मानव जाति की भलाई के लिए, सर्व मानव जाति के कल्याण के लिए ये काम किए, ना कि किसी एक चीज के लिए, यानी एक परिवार के लिए। ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये बातें सबको बताई और सबका फायदा हुआ उस चीज से। एक बात थी, इसी को ही आप अब थोड़ा ध्यान से सुनिए कि जो आविष्कार सर्व मानव जाति के लिए किया जाता है और जो सबसे पहले करता है, वो तो कहलाता है संस्कृत मानव, और उसका जो काम है, उसका जो आविष्कार है, वो उसकी संस्कृति है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जिसने भी वो सबसे पहले आविष्कार किया सबकी भलाई के लिए, सबसे पहले आविष्कार करने वाला, वो तो कहलाया संस्कृत मानव। और उसका जो आविष्कार है, वही सुई धागा, ये आग, जिनका प्रयोग करके ना जाने कितने फायदे हुए, उनका वो काम संस्कृति कहलाती है। देखो बच्चों, अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, यानी इन दो शब्दों के आगे कुछ विशेषण, कुछ शब्द लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, अब तब तो इन दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। मतलब ये विशेषण लगने से तो और ज्यादा काम बिगड़ ही जाता है। मतलब लोगों को समझ में भी नहीं आता होगा कि इनके एक्चुअल अर्थ क्या है। वैसे आपको बता देता हूं कि भौतिक और आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है। मैं सभ्यता का अर्थ नहीं बता रहा, सभ्यता क्या होती है वो भी इस पाठ में बताया हुआ है। मैंने अभी संस्कृति के बारे में ही बताया है। अभी पहले भौतिक के बारे में और आध्यात्मिक के बारे में सुनो। भौतिक वो वस्तुएं होती हैं जो बाहरी हैं, सुख सुविधाओं के लिए हमारे लिए बनी है। जैसे मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, मेज रखी हुई है, जिसमें मैं बैठा हूं, वो टेबल है, ये सब भौतिक सुख सुविधाएं हैं। और भी ना जाने कितनी चीजें हैं, ये मेरे पास पेन है, इसी तरह से और भी बाइक है, कार है, एरोप्लेन है, ये सब भौतिक सुख सुविधाएं हैं। यानी भौतिक यानी बाहरी सुख सुविधाओं को भौतिक कहते हैं।
इसके अलावा आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक होता है जो भगवान से संबंधित होता है। भगवान से संबंधित ज्ञान को, यानी भगवान की पूजा करना, बंदगी करना, ग्रंथों को पढ़ना, यह सब आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करना होता है। ये मैंने दोनों के अर्थ बताए, सभ्यता का अर्थ अभी नहीं बताया, आगे बताने वाला हूं। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं हैं? मतलब ये दोनों एक ही चीजें हैं या दो वस्तुएं हो गई? तो अब आगे देखते हैं, यदि दो है तो दोनों में क्या अंतर है, इसी को अब लेखक बताएगा। हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या? कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। अग्नि देवता मतलब आग, और साक्षात का मतलब हमारे सामने नहीं प्रकट हुई थी वो। तो अग्नि देवता से जब साक्षात नहीं हुआ था, आज तो खैर घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल यानी सबसे पहले आग का आविष्कार किया होगा, वह कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा, है ना? बहुत बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। अथवा कल्पना कीजिए, अब एक और उदाहरण, ये तो आग का आविष्कार के उदाहरण था, अब सुई धागे का उदाहरण। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय ना था, यानी जानते ही नहीं थे कि सुई धागा क्या होता है। जिस मनुष्य के दिमाग में सबसे पहले यानी पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और उस छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा, यानी बहुत बड़ा काम किया उसने। बच्चों, आगे पढ़ने से पहले एक बार लेखक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखना चाहता हूं मैं कितने बच्चों को समझा पा रहा हूं, आप सुन भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। लेखक का नाम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए, इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है कि क्या, कि किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति यानी पावर, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है आग का आविष्कार। मतलब एक तरफ तो पावर है और एक तरफ वो आविष्कार है। ये एक उदाहरण में थी, दूसरे उदाहरण में भी यही दोनों चीजें थी। देखो, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति यानी पावर, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार, ये दूसरी चीज। यानी इन दोनों उदाहरणों में दो चीजें थी। अब इस बारे में क्या बताया है लेखक ने, आगे देखो। जिस योग्यता, प्रवृत्ति, योग्यता तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? प्रवृत्ति का मतलब होता है स्वभाव, अथवा प्रेरणा के बल पर, यानी इन तीनों का बड़ा योगदान रहा होगा किसी भी आविष्कर्ता के आविष्कार में। किन चीजों का? उसके अंदर योग्यता थी, प्रवृत्ति मतलब स्वभाव था, अथवा प्रेरणा थी, कोई ना कोई मोटिवेशन तो रही होगी। इन तीनों के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ। वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। सुई धागे का आविष्कार हुआ, वो उसकी संस्कृति कहलाई, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की यानी उसको खोजा, उसका नाम है सभ्यता। अब सभ्यता को आप थोड़ा कम समझ पाए हो, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। देखो बच्चों, आग का आविष्कार हुआ, वो तो हुई उसकी संस्कृति, लेकिन आग को यूज करने वाले और जो उस आग को, उस सुई धागे को जो हम यूज कर रहे हैं, हम कौन? हम सब जितने भी मानव लोग हैं, अब आग और सुई धागे का ना जाने कितने रूपों में प्रयोग करते हैं, वो सभ्यता है। यानी यूजेस कह सकते हो, जो हम उसको यूज कर रहे हैं वो हमारी सभ्यता है। किसी की वो संस्कृति थी क्योंकि उसने आविष्कार किया, वो उसकी संस्कृति कहलाई, और हम उसको यूज कर रहे हैं, वो हमारी सभ्यता है। अब आगे की 5-7 लाइन में भी ऐसा ही कुछ बता रखा है कि सभ्यता और संस्कृति है क्या, उसको थोड़ा और अच्छे से समझाया। देखिएगा, जिस व्यक्ति में पहली चीज यानी जो चीज उसने आविष्कार की उस समय, और वो जो शक्ति थी उसमें, प्रेरणा थी, वो चीज, वो पहली चीज जितनी अधिक होगी, वह जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी। परिष्कृत मतलब होता है शुद्ध मात्रा। शुद्ध का मतलब क्या है? प्योरिटी का मतलब क्या है यहां पर, कि जब उसने आविष्कार किया तो क्या उसके दिमाग में कुछ लालच था? मतलब क्या ऐसा था उसके मन में भेदभाव कि ये सिर्फ मेरे लिए है या मेरे सिर्फ परिवार के लिए है, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा? ऐसा उसके मन में नहीं था, उसने तो वो सबके लिए किया। तो यही है शुद्ध मात्रा, यानी उसके अंदर परिष्कृत मात्रा उपलब्ध थी, वो सबके लिए कल्याण चाहता था। तो ऐसी मात्रा जितनी ज्यादा होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक, वह वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। परिष्कृत यानी शुद्ध, वो प्योरिटी से उसने वो काम किया है, तो वो एक अच्छा आविष्कर्ता रहा। अब आगे देखिए, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, ये तो आप समझ ही गए हैं, किंतु उसकी संतान को
किंतु उसकी संतान यानी हम लोग, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से यानी पहले के लोगों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अब अनायास का मतलब होता है बिना प्रयास के, अपने आप ही प्राप्त हो जाती है ना। ऐसा होता है ना कि किसी ने खोज की लेकिन उनकी संतानों को, उनके आने वाले पीढ़ियों को यानी हम जैसे लोगों को वो बिना प्रयास के ही मिल गई, हमें आविष्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने, विवेक मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, नया तथ्य मतलब नया आविष्कार किया, नई खोज की, नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, वो संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा। और सभ्यता क्या कहलाएगी वो आगे लिखा हुआ है। और उसकी संतान यानी हम लोग जैसे, उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से, पहले के लोगों से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, बिना प्रयास के ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति, पहले अपने जो दादा परदादा उनको भी तो अनायास ही प्राप्त हुई है ना, तो उनके पूर्वजों की भांति सभ्य ही भले बन जाए। मतलब सभ्य तो हो सकते हैं, हम लोग सभ्य तो हैं, जब तक आविष्कार कुछ नहीं किया तब तक सभ्य तो हैं, लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकते। संस्कृत नहीं है हम, संस्कृत व्यक्ति तो वो कहलाए जिन्होंने पहला आविष्कार किया, उसके बाद तो हमारे पिता, हमारे दादा, न जाने कितनी पीढ़ियों तक उन्होंने इसका प्रयोग किया, तो वो सब लोग सभ्य कहलाए, ना कि संस्कृत। अब लेखक एक मजेदार उदाहरण लेता है, क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार हुआ किसी समय, आपको पता है न्यूटन ने किया। अब न्यूटन को हम संस्कृत मानव कह सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हैं, और बात सच है, कहीं भी गए संस्कृत मानव कहलाया। लेकिन अब हमें या आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता है, किसकी वजह से? न्यूटन की वजह से। न्यूटन की वजह से हमें गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में तो पता ही है, लेकिन और भी ना जाने कितनी चीजों का ज्ञान हो चुका है, बहुत सारी चीजों का। तो क्या हम न्यूटन से ज्यादा संस्कृत नहीं हुए? क्योंकि न्यूटन को तो बहुत सी चीजों का ज्ञान भी नहीं था जो हमें है। जैसे फॉर एग्जांपल फोन का प्रयोग हम जानते हैं, उसमें कितनी एप्स होती हैं, किस तरह से डाउनलोड होती हैं, इंस्टॉल होती हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या अच्छी चीजें हैं उसमें, क्या क्या बुरी चीजें, ये सारी चीजें हमें पता है। और यही बातें, यानी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं फोन का, तो यही सारी बातें न्यूटन को नहीं पता थी। तो क्या हम उससे ज्यादा संस्कृत नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम किसी नई चीज की आविष्कार नहीं कर पाए। नई चीज का जब हम आविष्कार करेंगे तो हम संस्कृत कहला सकते हैं, अदरवाइज हम सभ्य हो सकते हैं। किससे? हाँ, न्यूटन से ज्यादा सभ्य भी कह सकते हो आप, कि हम न्यूटन से ज्यादा सभ्य का मतलब हमें ज्यादा चीजों का ज्ञान है। लेकिन न्यूटन संस्कृत मानव कहलाया क्योंकि उसने एक चीज का खोज की, नया तथ्य का दर्शन करवाया, नई चीज का आविष्कार किया, वो था गुरुत्वाकर्षण बल की उसने खोज की, तो वो संस्कृत बन गया और हम उसको फॉलो करने वाले सभ्य कहलाए। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिए एक आधुनिक उदाहरण ले, क्या कहता है? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी, भौतिक विज्ञान का मतलब फिजिक्स, ये यहां लिखा हुआ है, भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, मतलब इतना तो उसको पहले से ही पता है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही था, मतलब उसको तो पता भी नहीं था। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को, यानी फिजिक्स के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, मतलब अधिक सभ्य तो कह सकते हैं, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। बच्चों, आध्यात्मिक का अर्थ क्या बताया था? अभी बताया था, किससे रिलेटेड होता है आध्यात्मिक अर्थ, या क्या अर्थ होता है? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद भी रखते चले जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे के पैराग्राफ में क्या बताया है पहले आप सुन लो, ताकि आपको जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आए। आगे के पैराग्राफ में लेखक कहता है कि क्या सिर्फ वही संस्कृत व्यक्ति होता है जो कुछ नए तथ्य का दर्शन करवाता है या नई चीज की खोज करता है? क्या सिर्फ वही संस्कृत व्यक्ति है? कोई नया आविष्कार करने वाला ही संस्कृत व्यक्ति कहलाता है? नहीं, इसकी एक दूसरी कैटेगरी भी है। ये तो एक कैटेगरी तो थी ही संस्कृत व्यक्ति की, कि कोई नए तथ्य का दर्शन करवाए, कोई नई चीज की खोज करे तो वो संस्कृत व्यक्ति होगा, ये एक चीज थी। लेकिन एक कैटेगरी और भी है जो संस्कृत मानव कहलाते हैं, यानी संस्कृत व्यक्ति वो भी होते हैं। वो कौन सी कैटेगरी है? मतलब जो ज्ञान करवाता है, नया आविष्कार तो नहीं करता लेकिन कुछ चीजों का ज्ञान करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन एक आदमी बैठा हुआ ऊपर आसमान की ओर निहार रहा था। क्या दिखता है कि एक बहुत बड़ी प्लेट है और उसमें कुछ मोती रखे हुए हैं और चमकदार हैं, बहुत देर से चमक भी रहे हैं और बहुत सुंदर नजारा है। लेकिन उसको यह समझ में नहीं आ रहा ये मोतियों से भरा थाल है क्या। लेकिन मतलब कहने का मतलब उसको तारों के बारे में समझ नहीं आ रहा था, ये तारे हैं और क्यों चमक रहे हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा था। तो उसने उसके बारे में रिसर्च की
बहुत सी सर्चिंग की, बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया और तब उसे पता चला कि ये तारे हैं और इसीलिए टिमटिमा रहे हैं वगैरह वगैरह, और भी बहुत सी चीजों का ज्ञान हो गया उसे। फिर उसने लोगों को बताया क्या कि ये तारे हैं, ये कुछ मोती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उन सब गलतफहमियों को दूर किया और सही तथ्य बताए। तो जो सबसे पहले ज्ञान करवाता है, सबसे पहले मतलब उससे पहले किसी ने नहीं किया वो काम, तो जो सबसे पहले सही तथ्य का दर्शन करवाता है, यानी कि वही बात आ गई है कि सबसे पहले नई चीजों का आविष्कार या यूं कह लो नए ज्ञान का बोध करवाता है, वो भी संस्कृत मानव है। मतलब किसी वस्तु की खोज की वो तो है ही, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके, लेकिन इसके साथ साथ जो नए ज्ञान करवा रहा है, ज्ञान की बातें बता रहा है, वो भी संस्कृत मानव कहलाएगा। तो ये दूसरी कैटेगरी थी। देखिए ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा बनी रही, मतलब कुछ ना कुछ प्रेरणा थी तो उसने आग का आविष्कार कर दिया, यानी बाहरी वस्तु के लिए। अब सुई धागे के बारे में क्या लिखा है कि सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब होता है शीत यानी ठंड, उष्ण मतलब गर्मी यानी सर्दी गर्मी से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव का विशेष हाथ रहा। मतलब आग का आविष्कार पेट के लिए और सुई धागे का आविष्कार ठंड से बचने या फिर शरीर को सजाने के लिए इसका प्रयोग यानी आविष्कार किया हुआ होगा, ऐसा ही कल्पना में है। अब कल्पना कीजिए कि उस आदमी की जिसका पेट तो भरा है, यानी उसको आग का आविष्कार का पता है, जिसका तन भी ढका है, यानी उसको शरीर के बारे में भी पता है कि कैसे सजाना है या गर्मी सर्दी से बचना है, यानी इन दोनों आविष्कारों के बारे में पता है, और भी पता जाने कितने आविष्कार हैं। लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। मतलब सिर्फ पेट भर गया और तन ढक गया, इन दो चीजों के आविष्कार ही संस्कृत मानव नहीं है, यानी वो संस्कृति नहीं कहलाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद भी संस्कृति है, वो आगे लिखा ही हुआ है और समझ भी गए हो आप। देखो संस्कृति की जननी नहीं है, जननी का मतलब माता। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता, वो खाली नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ नई खोज करता ही रहेगा। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश, मतलब हम जो सभ्यता यूज कर रहे हैं यानी वो जो प्रोडक्ट्स की यूजेस हो रहे हैं, इसका बहुत बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही तो मिला है। अगर ये संस्कृत आदमी नहीं होते तो हम इतने यूजेस ना कर पाते उन प्रोडक्ट्स का जो हमारे सुख के लिए बने हैं। तो क्या लिखा है, संस्कृत आदमियों से ही मिला है हमें ये सब, जिनकी चेतना पर स्थूल, स्थूल मतलब अत्यधिक, यहां लिखा हुआ है अत्यधिक भौतिक कारणों, भौतिक कारण मैंने अभी बताया था ना, ये सब भौतिक कारण है, जो बाहरी वस्तुएं हैं ये भौतिक कारण रहे, यानी जैसे कपड़े कह सकते हो, सुई धागे का आविष्कार हुआ है वो कपड़े के लिए, यानी उसको जोड़ने के लिए, शरीर को सजाने, यानी ये सब भौतिक कारण ही कहलाए। तो इन भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, मतलब ये इनके दिमाग में रही है ये बातें कि हमने इसके लिए आविष्कार करना है। किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है। मनीषी मतलब मुनि, जो हमें ज्ञान करवा गए। जैसे मैं एक वो उदाहरण ले रहा था, आकाश में जो तारे हैं उसका ज्ञान करवाने वाले भी तो हमारे बहुत बड़े मनीषी थे, जिन्होंने हमें ज्ञान करवा दिया। हमें मनुष्यों से ही मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं किया, मतलब उन्होंने तथ्य का ज्ञान करवाया, वो सिर्फ भौतिक प्रेरणा के लिए नहीं, मतलब बाहरी वस्तुओं के लिए नहीं, सिर्फ वैसे ही ज्ञान देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देने के लिए, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त हुआ हमें। उनके अंदर की सहज संस्कृति ही थी जो हमें सबको फायदा पहुंचा गई, यानी वो ज्ञान करवा गई। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। मतलब लेखक ने यह समझाना चाहा कि ये दो चीजें संस्कृत मानव ही के बनाती हैं। पहली चीज जो भौतिक प्रेरणा, यानी जैसे सुई धागे का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार, ये भौतिक प्रेरणा के बल पर हुआ। और लेकिन जो ज्ञान का बोध करवाते हैं, जो सबसे पहले ज्ञान का बोध करवा गए किसी भी चीज का, सिर्फ तारों की बात नहीं है, और भी ना जाने कितनी चीजों के बारे में हम जानते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल था, ऐसे ही ना जाने कितनी चीजें और भी होती। तो जो भौतिक प्रेरणा होती है, एक तो वो कारण था और एक जो ज्ञान का कारण बनता है वो भी संस्कृत मानव है। ये दो कैटेगरी। अभी तीसरी कैटेगरी लास्ट बाकी है। देखो
भौतिक प्रेरणा मतलब आप समझ गए हैं कि भारी वस्तुएं, और ज्ञानेप्सा ज्ञान की इच्छा, ज्ञानेप्सा कहलाती है ज्ञान की इच्छा। ये दो चीजें, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं, यानी मानव संस्कृति यही कहलाती है? नहीं, इसके अलावा तीसरी कैटेगरी ये है कि मान लो कोई भी एक इंसान जो अपना स्वार्थ छोड़कर, मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो एक इंसान खाना खा रहा था, लेकिन उसको सामने दिखता है एक भूखा इंसान, बहुत दिनों से भूखा है। वो क्या करता है, अपने मुंह का निवाला, यानी ये कह सकते हो कि अपने हिस्से का भोजन उस सामने वाले व्यक्ति को दे देता है, यानी वो उसका पेट भर देता है। वो कितना बड़ा संस्कृत व्यक्ति है, मतलब कहने का मतलब जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, किसी भी तरह की भलाई हो सकती है, वो दूसरों की भलाई के लिए काम करने वाले लोग भी संस्कृत मानव कहलाए। तीन कारण आप समझ गए होंगे, पहला जो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हुआ, दूसरा ज्ञान की इच्छा पूर्ति करने के लिए हुआ, और तीसरा है जो दूसरों की भलाई के लिए हुआ। हालांकि ये भी भलाई के लिए हुए थे, लेकिन ये अलग तरह की भलाई थी। कुछ उदाहरण देखते हैं, आगे लिखे हुए हैं, देखो। दूसरों के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, यानी दूसरों के पेट भरने के लिए अपना पेट खाली रह देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है, यानी समझ में आती है। एक और उदाहरण है, रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, अपने बच्चे का ही ध्यान रख रही है, कुछ और ध्यान नहीं है, उसका सारा ध्यान अपने बच्चे पर है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। यानी रूस का एक बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता था, नाम था लेनिन। उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए कितना बड़ा कार्य किया था, यही लिखा हुआ था इस लाइन में, आगे देखिए। और ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, और भी अभी उदाहरण लिखे हुए हैं। तो वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। शायद आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। और इन सब से बढ़कर, इससे भी कहीं ज्यादा अच्छी बात तो ये थी, आज की नहीं है वो, आज से 2500 वर्ष पूर्व कौन थे? सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया, सिद्धार्थ को आप महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा यानी इच्छा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। इन सब उदाहरणों में एक बात तो कॉमन थी, क्या? कि उन्होंने दूसरों के भलाई के लिए अपना बहुत कुछ त्याग दिया। तो ये भी तो संस्कृत मानव कहलाए, यानी ये तीन तरह के संस्कृत मानव कहलाते हैं। इस पूरे पाठ में इन तीनों के बारे में ही चर्चा थी। अब जो एक एंड में बात लिखी है वो बहुत अच्छा मैसेज है, लेकिन उससे पहले अभी बात खत्म नहीं हुई है। इस पैराग्राफ में अभी वही बात चल रही है जो हमने पढ़ी, जो हमने समझी। देखो, हमारी समझ में अब ये लेखक ये बता रहा है कि ये तीन तरह के लोग संस्कृत मानव कहलाते हैं और ये उनकी संस्कृति होती है। देखो, हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, एक। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, ये दूसरी थी। और जो योग्यता किसी महामानव यानी बहुत बड़े इंसान से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है, यानी ये तीसरी थी। और सभ्यता, अब सभ्यता क्या है? यही सब चीजें जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उन ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, ये सब हमारी सभ्यता कहलाती है। यही कुछ लिखा हुआ है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता ही है। अब आखिरी की कुछ पंक्तियों में लेखक ने इतना बड़ा मैसेज दिया है और आपको सोचने पर मजबूर किया है। क्या एक प्रश्न पूछता है लेखक, क्या कहता है? जो चीजें हमारे विनाश के लिए आविष्कृत हुई, यानी ऐसी चीजें जो हमारे ही लिए नुकसानदायक है, फॉर एग्जाम्पल बंदूक, इसका भी किसी ने आविष्कार किया होगा। तो क्या ये हमारे जो आत्मविनाश का साधन बनी, उसको बनाने वाले क्या वो संस्कृत मानव कहलाए? मतलब ये तो हमारे मानव जाति के कल्याण के लिए थी ही नहीं, है ना? लोग कह सकते हैं कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन ये सब सुरक्षा के लिए नहीं था, क्योंकि जब ये चीज बनी ही नहीं थी किसी टाइम पर, तो वो चीज सुरक्षा के लिए कैसे हो सकती है ना? ये चीजें होती ही नहीं। तो अब ये जो स्थिति आ रही है, हर दूसरे दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई, उस पर गोली चला दी गई, ये चीजें हमें सुनने को ही नहीं मिलती। ये हमारे कहीं ना कहीं विनाश का साधन बनी है। तो ऐसी चीजें जो हमारे विनाश का साधन बनी, उसको बनाने वाले क्या वो संस्कृत मानव कहलाए? क्या वो हमारी संस्कृति थी? नहीं, वो संस्कृति नहीं बल्कि असंस्कृति थी। लेखक यही पूछता है कि क्या वो संस्कृति थी या असंस्कृति? बड़ा सोचने पर मजबूर करता है। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, देखो क्या कहता है? मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है
हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति, और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, मतलब सब जगह हत्या लूटपाट ये सब चल रहा है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता, क्योंकि हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, तो वो उसकी सभ्यता है या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता ही टूट जाएगा, मतलब संस्कृति तो वो थी ना जो मानव के कल्याण के लिए थी, लेकिन कल्याण की भावना से नाता ही टूट गया, तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। उसको हम रक्षणीय वस्तु नहीं कह सकते कि रक्षा करने के लिए वस्तु बनी थी। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़ कर नहीं बैठा जा सकता, एक ही चीज को मत लेकर बैठे। क्या कहेंगे, कहते हैं कि मानव ने जब जब प्रज्ञा यानी बुद्धि और मैत्री यानी मित्रता, बुद्धि और मित्रता भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, मतलब मित्रता भाव से कल्याण की भावना से जब तथ्य का दर्शन करता है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी, किसी चीज का लालच नहीं किया कि मुझे यह चीज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लालच किया कि यह सिर्फ मेरे लिए है, ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी है उसने जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत पड़े। दलबंदियों का अर्थ होता है समूह, उसने सिर्फ एक समूह के लिए ही यह काम किया। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, मतलब मानव संस्कृति को बांटा नहीं जा सकता, अविभाज्य का मतलब न बांटने योग्य ऐसी वस्तु है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं है, यानी वो कल्याण की भावना उसमें बहुत ज्यादा है। किसमें? उस संस्कृति में वो कल्याण की भावना प्रचुर मात्रा में होती है, तो वो अकल्याणकार की अपेक्षा क्या होती है? श्रेष्ठ ही नहीं होती बल्कि स्थायी भी होती है, वो बनी रहती है हमेशा और हर एक के लिए। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। इस पार्ट से रिलेटेड अभी आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी कहां? ये तीनों चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। कुछ इस तरह से आपको ये सारी चीजें एक ही पेज पर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। देखो, अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए बुद्धिमान, ऑप्शन बी ज्ञानवान, सी सभ्य, डी संस्कृत। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी सभ्य। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, शीतोष्ण से बचने के लिए मानव ने किसकी खोज की थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए सुई धागे की, बी कंबल की, सी कृषि की, ऑप्शन डी मशीन की। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए सुई धागे की। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया था? आसान सा प्रश्न है। आपके ऑप्शन ए वस्त्र का, ऑप्शन बी आग का, सी तलवार का, ऑप्शन डी सुई धागे का। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी आग का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ ने बड़े होकर किस धर्म की स्थापना की थी? आसान सा ये भी है लेकिन थोड़ा सोचना है। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। A to Z सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।